ये बोल रहा है दैट मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, सी फेल्स बाय 35 मार्क्स। मतलब 40% सबसे पहले उसने स्कोर किया एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहां पे भी आप मान के चलिए कि टोटल नंबर कितना रहा होगा 100%। पहले उसने एट फर्स्ट जो उसकी स्कोर आई है वो कितनी है, तो दैट इज 40%। बोल रहा आफ्टर रिव्यू, तो आफ्टर रिव्यू होने के कारण उसकी स्कोर बढ़ गई कितनी 50%। तो 50% मतलब 40 का 50% इज 20, तो इसका मतलब 60% आया। बोल रहा सी फेल्स बाय 35 मार्क्स, तो इसका मतलब यहां से आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जो पास मार्क्स रही होगी वो इससे भी क्या होगी 35 ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऐसे कि 60% जो भी टोटल का होगा प्लस 35 ये हमारी पास मार्क्स हो जाएगी पक्का। अब चाहे तो 100% की जगह 100x लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बोल रहा इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब रिव्यू करने के बाद 60% था, अगर इसको पोस्ट रिव्यू फिर 20% और बढ़ा दिया जाए, तो आप यहां पे देखेंगे कि 60 का 20% मतलब 12, तो इस बार उसकी स्कोर कितनी आ चुकी है 72%। नाउ इफ यू लुक एट, तो बोल रहा है कि सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर मैं पास मार्क्स निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा 7 मार्क्स माइनस करना पड़ेगा, तो 72% माइनस 7 मार्क्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पास मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज हाउ मच। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पास मार्क्स और ये पास मार्क्स, ये दोनों में डिफरेंस कितना है। तो परसेंटेज वाइज डिफरेंस 60 से 72 गए, तो मतलब 12% का डिफरेंस आया, एंड मार्क्स में 35 ज्यादा था और 7 कम, तो द डिफरेंस विल बिकम 42। ठीक है, 42 होगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ज्यादा हुआ था और एक कम हुआ था, तो दोनों तरफ से डिफरेंस बढ़ा है। तो 12% की वैल्यू आपको मिल गई है, कितना 42%। अब आपसे पास मार्क्स की परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या मैं बोलूं कि मुझे एक्चुअली ये तो पता ही है कि 72% लाता है तो पास मार्क्स से ज्यादा है, कितना 7 नंबर। 7 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर लाने के लिए इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 6 से। तो इसका मतलब ये बताता है कि जो 2% होगा टोटल नंबर का वो बेसिकली 7 मार्क्स के इक्वल होगा। तो यहां से आप क्या कीजिए कि पास मार्क्स अगेन यहां से आप फिर से लिख दीजिए कि पास मार्क्स मेरे पास जितना आया था पहले से 72%, उसमें 7 नंबर ज्यादा था जो कि 2% के इक्वल है, मैं माइनस कर देता हूं, तो पास मार्क्स मेरी आ जा रही है 70%। हालांकि ये मानने लायक नहीं है, बट क्वेश्चन बोल रहा तो मानना पड़ेगा कि पासिंग मार्क्स इज हाउ मच 70%। पासिंग मार्क्स 70% होगा तो कितने सारे लोग फेल कर जाएंगे यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, press the like button, share with your friends,